बॉलीवुड में अफेयर्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ दो एक्टर्स की जिंदगी अफेक्ट नहीं की, उन्होंने मैरिजेस तोड़ दी, फैमिलीज को अफेक्ट किया, करियर्स और रेपुटेशन को इम्पैक्ट किया, और कुछ स्टोरीज तो आज तक बॉलीवुड फोकलोर का पार्ट है। लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, सुना है? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हाथों पकड़े। 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। There was no real commitment as such. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में हम आज भी 100% श्योर नहीं है कि एक्चुअल ट्रुथ क्या था। कुछ रिलेशनशिप्स ओपनली सामने आए, कुछ सिर्फ इंडस्ट्री गॉसिप बने, और कुछ के बारे में एक्टर्स ने कभी पब्लिकली कुछ कंफर्म ही नहीं किया। तो आज के पंचायत में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन कंट्रोवर्शियल लव स्टोरीज की जिनके इफेक्ट सालों तक दिखते रहे। तो करते हैं पिक्चर पे चर्चा। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज हम मूवीज की स्टोरीज डिस्कस नहीं करेंगे, आज बात करेंगे बॉलीवुड की रियल लाइफ लव स्टोरीज की। गुरुदत्त और वहीदा रहमान, धर्मेंद्र और मीना कुमारी, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी, दिलीप कुमार और अस्मा रहमान, और राज बब्बर एंड स्मिता पाटिल। इनमें से कुछ स्टोरीज ट्रैजिक है, कुछ कंट्रोवर्शियल, और कुछ ऐसी है जिनके बारे में आज भी लोग डिबेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट मिस्टीरियस रिलेशनशिप, गुरुदत्त एंड वहीदा रहमान। इमेजिन करो 1950s का बॉलीवुड। गुरुदत्त ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर, एक्टर और प्रोड्यूसर थे, और वहीदा रहमान एक न्यूकमर। गुरुदत्त ने वहीदा को सीआईडी में इंट्रोड्यूस किया, और फिर दोनों ने साथ में काम किया प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम जैसे प्रोजेक्ट्स में। अब स्क्रीन पर इनकी केमिस्ट्री तो इनक्रेडिबल थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी गुरुदत्त ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी वाइफ थी लेजेंडरी सिंगर गीता दत्त। और जैसे जैसे गुरुदत्त और वहीदा की प्रोफेशनल और पर्सनल क्लोजनेस की रूमर्स बढ़ने लगी, गुरुदत्त और गीता दत्त की मैरिज भी इंक्रीजिंगली ट्रबल्ड होती गई। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आज इंटरनेट पर गुरुदत्त और वहीदा की रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन रियलिटी में वहीदा रहमान ने कभी पब्लिकली इस रिलेशनशिप को अफेयर के रूप में कंफर्म नहीं किया, इसलिए एग्जैक्ट नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप रिमेन्स डिस्प्यूटेड। लेकिन गुरुदत्त की पर्सनल लाइफ में टर्मोइल डेफिनेटली था, और उसका इम्पैक्ट उनकी मैरिज और मेंटल हेल्थ पर पड़ा। इंटरेस्टिंगली, गुरुदत्त ने गीता के लिए गौरी नाम की फिल्म भी प्लान की थी, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर कागज के फूल कमर्शियली फेल हुई। पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, अल्कोहल, मैरिटल प्रॉब्लम्स, और 1964 में गुरुदत्त की डेथ हो गई, सिर्फ 39 साल की एज में। और शायद इसीलिए गुरुदत्त और वहीदा की स्टोरी बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक बन गई। क्या ये जेन्युइन लव था? क्या ये सिर्फ डीप आर्टिस्टिक कनेक्शन था, या फिर इंडस्ट्री ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को रियल लाइफ रोमांस बना दिया? वी विल प्रोबेबली नेवर नो। अब नेक्स्ट स्टोरी, ये थोड़ी इमोशनल है। मीना कुमारी को बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था, और धर्मेंद्र, उस टाइम वो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों ने साथ में मल्टीपल फिल्म्स में काम किया, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मीना कुमारी धर्मेंद्र के काफी क्लोज थी और उन्हें सपोर्ट भी करती थी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ हिज करियर। धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स स्टार्ट हुए, और इंडस्ट्री में ये बात वाइडली डिस्कस होने लगी कि दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी। लेकिन यहाँ भी हर डिटेल को कंफर्म्ड फैक्ट समझना सही नहीं होगा, because much of what we know comes from biographies, interviews and decades old industry accounts. मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ ऑलरेडी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थी। उनकी मैरिज फिल्म मेकर कमल अमरोही के साथ ट्रबल्ड थी, और उनकी लाइफ में लोनलीनेस और अल्कोहलिज्म भी मेजर इश्यूज बन चुके थे। धर्मेंद्र मीनवाइल ऑलरेडी मैरिड थे, तो सिचुएशन ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड थी, और इवेंचुअली ये रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। बट देयर इज समथिंग हार्ट ब्रेकिंग अबाउट लुकिंग बैक एट मीना कुमारीज लाइफ। शी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द कंट्री, लेकिन पर्सनल हैप्पीनेस के मामले में उनकी लाइफ इनक्रेडिबली डिफिकल्ट रही। 1972 में सिर्फ 38 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, और धर्मेंद्र, ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन इंडियन सिनेमा। इसलिए आज जब लोग धर्मेंद्र और मीना कुमारी की स्टोरी डिस्कस करते हैं तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता है, क्या ये लव स्टोरी थी या दो लोनली पीपल का एक इमोशनल कनेक्शन जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो? अब आती है प्रॉपर बॉलीवुड मसाला स्टोरी। 1980s, मिथुन चक्रवर्ती वॉज अ ह्यूज स्टार। श्रीदेवी वॉज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडियन सिनेमा। दोनों जग उठा इंसान के टाइम क्लोज आए, और फिर रिलेशनशिप की रूमर स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ एक मेजर कॉम्प्लिकेशन था। मिथुन ऑलरेडी मैरिड थे, हिज वाइफ वॉज योगिता बाली, और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन और श्रीदेवी का रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया था कि दोनों ने सीक्रेटली मैरिज भी कर ली थी। लेकिन मिथुन अपनी वाइफ योगिता बाली को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, और इसी वजह से श्रीदेवी भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से ग्रेजुअली फ्रस्ट्रेटेड होने लगी। फिर स्टोरी में एंट्री होती है बोनी कपूर की। मिथुन रिपोर्टेडली श्रीदेवी और बोनी कपूर की क्लोजनेस को लेकर सस्पिशियस हो गए थे,
और मिथुन का ट्रस्ट वापस गेन करने के लिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी तक बांध दी थी। यस, राखी, ताकि मिथुन को यकीन हो जाए कि श्रीदेवी और बोनी के बीच कुछ रोमांटिक नहीं है। लेकिन इवेंचुअली श्रीदेवी भी इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो चाहती थी कि मिथुन अपनी मैरिज को लेकर एक क्लियर डिसीजन ले, लेकिन मिथुन अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हुए और इवेंचुअली मिथुन और श्रीदेवी के रास्ते अलग हो गए। ईयर्स लेटर श्रीदेवी और बोनी कपूर की रिलेशनशिप सीरियस हुई और इवेंचुअली दोनों ने शादी कर ली। तो इमेजिन द सिचुएशन, एक मैरिड सुपरस्टार, एक यंग सुपरस्टार एक्ट्रेस, सीक्रेट रिलेशनशिप, सीक्रेट मैरिज की रूमर्स, मिथुन का ट्रस्ट इशू, बोनी कपूर को राखी और इवेंचुअली श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी। पर एट द टाइम दिस वाज बिग न्यूज और ऑनेस्टली बॉलीवुड की गॉसिप हिस्ट्री में मिथुन श्रीदेवी स्टोरी का नाम आज भी सबसे ऊपर आता है। अब तक जो स्टोरीज हमने डिस्कस की उनमें काफी कुछ रूमर्स और रिपोर्ट्स पर बेस्ड था, लेकिन ये स्टोरी डॉक्यूमेंटेड है। दिलीप कुमार और सायरा बानू बॉलीवुड की लेजेंडरी कपल्स में से एक। दोनों ने 1966 में शादी की और उनकी मैरिज को डेकेड्स तक वन ऑफ बॉलीवुड्स ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज माना गया। लेकिन 1980s में सब कुछ चेंज हो गया। दिलीप कुमार ने अस्मा रहमान से सेकेंड मैरिज कर ली और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सायरा बानू को इस मैरिज के बारे में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला। लेकिन इस स्टोरी का एक और साइड भी है। दिलीप कुमार के अकॉर्डिंग वो खुद सेकेंड मैरिज करने के लिए रेडी नहीं थे। उनकी फैमिली उनके साथ कॉन्स्टेंटली रहती थी और रिपोर्टेडली उन्हें अस्मा रहमान से शादी करने के लिए कन्विंस और प्रेशर करती रही। अस्मा एक पाकिस्तानी लेडी थी जिनसे दिलीप कुमार हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान मिले थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली भी इस रिलेशनशिप को एनकरेज कर रही थी। इसके पीछे एक रीजन ये भी बताया गया है कि सायरा और दिलीप कुमार के बच्चे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन लेटर अकाउंट्स में इस बात को काफी कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है क्योंकि सायरा एक बार प्रेग्नेंट हुई थी और अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी लॉस हुआ था। इवेंचुअली दिलीप कुमार को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था उससे सायरा को कितना हर्ट हुआ और उन्हें डीपली रिग्रेट होने लगा। दिलीप कुमार ने सायरा को कन्विंस किया कि वो अपनी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे और इवेंचुअली उनके पास वापस आएंगे और एग्जैक्टली वही हुआ। अराउंड 2 इयर्स के अंदर दिलीप कुमार और अस्मा रहमान का मैरिज एंड हो गया। दिलीप कुमार ने अस्मा को डिवोर्स दे दिया और फिर वो सायरा बानू के पास वापस आए। लेकिन सिर्फ वापस आना इनफ नहीं था। दिलीप कुमार ने सायरा को एक रिटर्न कमिटमेंट भी भेजा जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में सेकेंड मैरिज के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे और सायरा ने इवेंचुअली उन्हें फॉरगिव भी कर दिया। दोनों की मैरिजेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज के बाद भी सर्वाइव कर गई और जब दिलीप कुमार की डेथ हुई सायरा बानू उनके साथ थी। So this is not simply a story about an affair destroying a marriage. It's actually a story about a marriage that survived one of its biggest crises. And perhaps that's why this chapter is still discussed today. और अब मेरे हिसाब से इस लिस्ट की सबसे हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। Raj Babbar was already married to Nadira Babbar. Then came Smita Patil. Smita was not just a Bollywood actress, she was one of the most important faces of Indian parallel cinema. एंड राज और स्मिता के बीच रिलेशनशिप डेवलप हुआ। ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हुई बिकॉज राज वॉज ऑलरेडी मैरिड, पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड था, मीडिया ने इसे अफेयर कहा, फैमिली डायनामिक्स कॉम्प्लिकेटेड हुए, लेकिन राज और स्मिता सीरियस थे। इवेंचुअली दे गॉट मैरिड और उनका बेटा हुआ, प्रतीक बब्बर। बट देन ट्रेजेडी स्ट्रक। स्मिता पाटिल डेवलप्ड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर गिविंग बर्थ एंड इन 1986 सिर्फ 31 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। And suddenly, this controversial relationship became a lifelong tragedy for everyone involved. Raj later reconciled with his first wife Nadira. Pratik grew up carrying the legacy of both of his parents, or Smita, one of the most promising actresses of her generation, was gone far too soon. What's interesting is that even today, people reduce this entire story to Raj Babbar had an affair with Smita Patil. But that is such a simplified version of what actually happened. There was love, there was a marriage, there was a child, there was controversy, and then there was unimaginable loss. So maybe this wasn't simply an affair. Maybe it was a love story with consequences that nobody could have predicted. तो जब हम बॉलीवुड के अफेयर्स की बात करते हैं, we often look at them as gossips, masala scandal, but behind every headline there were actual people. गुरुदत्त and गीता दत्त, मीना कुमारी, सायरा बानू, योगिता वाली, नदीरा बब्बर, स्मिता पाटिल और काउंटलेस फैमिलीज जो इन रिलेशनशिप्स के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीती रही। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमें हर स्टोरी का कंप्लीट ट्रूथ शायद कभी पता ही नहीं चलेगा। कुछ रिलेशनशिप्स कंफर्म्ड थे, कुछ वाइडली रिपोर्टेड थे और कुछ बॉलीवुड फोकलोर बन गए। बट वेदर वी कॉल देम लव स्टोरीज, अफेयर्स और ट्रेजेडीज, दीज रिलेशनशिप्स बिकेम पार्ट ऑफ बॉलीवुड हिस्ट्री। और मे बी इसीलिए बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज कभी कभी स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के पीछे होती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।